कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। विघ्नोगा प्रलयं याति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विशताम याति स्तेमाने जिनेश्वरे इति परिपुष्पले शिपेतः। ओम ह्रीं श्री भगवान वेद में विराजमान है, जिनके गर्भ जन्म है तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण भय अर्घन पामिते हो करुणा निधि बहु दुख में तो याते मैं पूजूं प्रभुपाद। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथाय नमः। अखंड अक्षर प्राप्त अक्षर पामति स्वाहा। श्री माक्य चतुर्थ्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथाय नमः। आर्यगम निर्पामति। ओम ह्रीं अरम नमो दिट्टि विशालम झोम झोम नमः। ओम ह्रीं स्थावर जंगम वायु कृतम सकल विषम यदभक्ति आपणिमिता ये देशी विशाल मुनिते बड्डमाणि स्वामी तुमरा सक पशु वैद्य निवारकाय निवारणाय क्लिमक्ता श्री आदिनाथाय नमः। आर्यगम निर्पामति। ओम ह्रीं अरम नमो अमी सबीनम झोम झोम नमः। ओम ह्रीं अरम नमो अखीन महानसलम झोम झोम नमः। मनुष्य जो भोग मिला है ये हमें बहुत अनंत पुण्य से खर्च किया है जब हमें ये मनुष्य भोग मिला है। और उसकी भी तीन वो है हमारी परिस्थितियाँ, क्या है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन हमारा बचपन भी चला गया, जवानी भी चली गई और हम बुढ़ापे की ओर ही दौड़ रहे हैं। तो अब हमें जो भी कुछ हमने बचपन में किया या जवानी में किया, लेकिन यदि हमने आगे भी हम इस उम्र में भी आके समझ जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसी के लिए इसके ऊपर आपको एक भजन। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। पुण्य तेरा नर जन्म के साथ बह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। महानुभाव, बचपन से एक बात में और आप सुनते आ रहे हैं कि यदि आप ऐसा कार्य करोगे तो चार लोग क्या कहेंगे। आज प्रातःकाल सामायिक के समय मुझे यही बात दिमाग में आई कि वो चार लोग कौन से, जो घर वाले बोलते थे बचपन से, आपको भी कहा होगा, हमें भी कहा होगा, समाज में भी लोग कहते हैं कि यदि ऐसा काम करोगे तो चार लोग क्या कहेंगे। तो बड़ा मैं सोचता रहा प्रातःकाल से, बड़ा मन में उलझन चलती रही कि चार लोग हैं कौन। तो अभी बैठे बैठे मुझे समझ में आया कि वह चार लोग कौन से हैं। तो सबसे पहले ही आत्मा। कौन है? सबसे पहले है आत्मा, उसके बाद में है परमात्मा। पहले नंबर पे आत्मा, फिर परमात्मा, उसके बाद में सृष्टि, सृष्टि अर्थात सारे संसार के जीव, और चौथे नंबर पे है दृष्टि। दृष्टि किसकी होती है? गुरु की। अर्थात वह जो चार वस्तु हैं, चार लोग हैं जिनको देखकर लोग कहते क्या कहेंगे लोग, तो चार लोग वही हैं। आपकी आत्मा, जो भी आप कार्य करते हो, अच्छा करें, बुरा करें, खराब करें, बहुत अच्छा करें, आपकी अंतस की आत्मा आपको झकझोरती जरूर है। चाहे इंसान कार्य गलत कर रहा है,
लेकिन उसके बाद भी उसकी आत्मा एक बार अंदर से आवाज निकालती है कि तुम्हारे द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप कहीं पर झूठ बोलकर आ जाते हो, कहीं पर आप कोई फरेब करके भी आ जाते हो, तो सोते समय एक बार आपके मन में विकल्प जरूर आता है कि मैं ये कार्य गलत कर गया। और जिसके मन में ये विकल्प आता है, समझ के चलना कि भगवान ने उसको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। बहुत ही निकृष्ट जीव होगा जिसको अंदर से आत्मा ना आए, अंदर से आत्मा से आवाज ना आए, प्रायश्चित करने का भाव ना आए, ऐसा बहुत ही निकृष्ट जीव। तो पहली है आत्मा। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को स्वच्छ करना चाहता है वह इधर उधर की बातों का चक्कर छोड़ देगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा है अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा का द्वार है। अब आपको अपनी आत्मा को स्वच्छ करना है, तो आत्मा को स्वच्छ करने के लिए कौन सा साबुन चाहिए? आपको अपनी आत्मा को स्वच्छ करना है, आपको अपनी आत्मा की मलिनता को दूर करना है, आपको जो आत्मा में कर्म रूपी मैल लगा हुआ है उसको साफ करना है, आपको अपनी आत्मा को परमात्मा की राह पर ले जाना है। तो आपको कौन सी साबुन लगाकर अपनी आत्मा को स्वच्छ करना पड़ेगा? लाइफ बॉय, कौन सी? लक्स। मैंने तो यही सुनी थी इसलिए पता है, आज नहीं पता नहीं मुझे कौन कौन सी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि मान लीजिए आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो तो इन सब साबुनों से आपका तन जो है थोड़े देर के लिए साफ हो जाएगा, संपूर्ण नहीं होगा। यदि साबुन लगाने से तन साफ होता तो बहुत सारे लोग साबुन लगा के दिन में 3 बार नहाते होंगे, अगले दिन फिर क्यों लगाते हो? यदि साबुन लगाने से साफ होता तो एक बार लगा के सारा साफ हो जाता। लेकिन आत्मा जो है उसको आपकी बाहरी साबुन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके जो अंतरंग में राग देश का द्वंद्व चल रहा है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। अर्थात धर्म रूपी साबुन आप लगाओगे तो आपकी आत्मा के अंदर जो मलिनता है, कर्मकालिका है, वह एकदम से हट जाएगी। और धर्म रूपी साबुन लगाने के बाद इंसान को कोई और साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पहला कौन सा है? आत्मा। उसके बाद दूसरी है परमात्मा। परमात्मा हमारी भगवान। परमात्मा आपको कब कब दिखते हैं? जब आप मंदिर में आते हो तब। कब कब दिखते हैं परमात्मा आपको? आप सभी को परमात्मा दिखते हैं, मुझे भी परमात्मा दिखते हैं। तो परमात्मा इंसान को कब कब दिखते हैं? जब मंदिर में आते तब, महाराज जी के पास आते तब नहीं, बल्कि परमात्मा तो आपको 24 घंटे देखते हैं। जब आप किसी को नहीं देखते तब भी आपको परमात्मा देखते हैं, 24 घंटे वॉच कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल में कोई बच्चा नवजात होता है, बीमार होता है, तो क्या बोलते हैं? 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में है, वह तो 24 घंटे बाद बाहर आ जाएगा। लेकिन जो हम जीव हैं ये परमात्मा की निगरानी में 24 घंटे हैं। और जिस समय आपके मन में कोई गलत विचार आए, कोई गलत कार्य करने का भाव आए, तो उस समय पीछे मुड़कर देखना, कहीं परमात्मा तो नहीं दिख रहे हैं। ऊपर देखना, कहीं आकाश से परमात्मा तो नहीं दिख रहे हैं। और ये आपके मन में विचार आएगा तो आपसे गलत कार्य कम हो जाएगा। संपूर्ण नहीं हो सकता समाप्त, क्योंकि ग्रस्त हैं, संसार है, संसार में तरह तरह के लोग हैं। लेकिन कम से कम जो अनावश्यक है उससे तो आप बच सकते हो। कैसे? जैसे आप दर्शन करने आए, मैंने कहा विधान में क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी सुबह सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना होता है। हम कुछ नहीं बोले। अगले दिन फिर आए, मैंने कहा विधान में क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी सुबह सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। तीसरे दिन फिर आया, मैंने पूछा आज विधान में क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी कितनी बार बताऊं, बच्चे को छोड़ने स्कूल गया था। मैंने कहा भाई साहब मुझे एक बात बताइए, आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? बड़ा खुश हुआ कि महाराज जी मेरे बच्चे की जानकारी। उन्होंने बताया बहुत ऊंचा स्कूल था। मैंने कहा बहुत अच्छा स्कूल है, बस महाराज जी आपके आशीर्वाद से उसको दाखिला दिला दिया। मैंने कहा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है। बोले कैसे? कि सारे स्कूल तो शनिवार तक चलते हैं, आज रविवार है और तेरे बच्चे का स्कूल खुला हुआ है। सारे स्कूल तो शनिवार तक चलते हैं और आज रविवार है और तेरे बच्चे का स्कूल क्यों? आदत पड़ गई थी उसकी क्या बोलने की, कि बच्चे को छोड़ने स्कूल गया हूँ, बच्चे को छोड़ने स्कूल गया हूँ। और कई बार तो बच्चे बाहर घूमने भी गए हैं, माता पिता और बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल गए। ऐसा होता है, आदत।
ये इंसान को झूठ बोलने की जो आदत पड़ जाती है, वह चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरु के पास में हो, चाहे बाहर हो, वह ये काम करेगा ही। कई सारे लोग तो इस तरह के होते हैं, कई सारे लोग तो इस तरह के होते हैं, उनसे कहा जाए कि ये कार्य करना, बोले मैं जरूर करता, लेकिन क्या बताऊं, मैं सुबह उठ ही नहीं सकता हूं। बहुत तरह तरह के जीव होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, किसी कारण से आप भगवान के पास नहीं आ पाए, गुरु के द्वार पर नहीं आ पाए, तो खुश मत होना, बल्कि ये समझना कि मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है जो आज मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, मैं गुरु के समीप नहीं जा पाया। ये आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको ऑटोमेटिक ग्लानि पैदा होगी और सारा काम करोगे। तो परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा देख रहे हैं, अच्छे में भी देख रहे हैं, बुरे में भी देख रहे हैं, और परमात्मा आपके पास हमेशा है। लेकिन अंतर इतना है कि जिस समय आप परमात्मा को याद कर लोगे, उस समय आपकी जिह्वा से गलत शब्द नहीं निकलेगा। यदि मान लो आप किसी के प्रति देश भाव में गलत शब्द बोल रहे हो, उस समय ये सोचना कि मैं नहीं बोल रहा हूं, परमात्मा बोल रहे हैं, तो आपके मुंह से गलत शब्द निकलेगा ही नहीं। अब मंदिर में आते हो, यहाँ 4 घंटे बैठे रहो, 5 घंटे बैठे रहो, 8 घंटे बैठे रहो, आपको खाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां का वातावरण, यहां का आभा मंडल ऐसा है। लेकिन जैसे ही नीचे उतरते हो, कमेटी वालों ने ठंडे पानी की व्यवस्था भी नहीं करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप यहां संसर्ग में हो, जब तक यहां वातावरण में हो, तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे ही वातावरण से दूर जाओगे, धीरे धीरे ऑरा खत्म होगा और आपकी भूख प्यास की स्थिति बनती जाएगी। तो हमेशा जो पहले आपको देखना है, देख रहे हैं 4 लोग में, आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा सृष्टि। सृष्टि के जो जीव हैं ये तो डायरेक्ट देख रहे हैं, तुम कैसे चल रहे हो सब देखते हैं, कैसे बैठ रहे हो सब देखते हैं, कैसे खा रहे हो सब देखते हैं, कैसे बोल रहे हो सब देखते हैं। और इनको देख देख कर भी हम बचते हैं। आपको लगता है कि मेरा जानने वाला व्यक्ति आ रहा है, आपके मन में उसके लिए कोई इज्जत है, कोई प्रेम है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा बचने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरा ये जानकार है। और जब आपको लगता है कि मेरा जानने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हो, कुछ भी कार्य करते जाओ, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4 लोग में पहली है आत्मा, दूसरे है परमात्मा, तीसरी है सृष्टि और चौथी है दृष्टि। और दृष्टि किसकी होती है? आप कहते ना कि गुरु महाराज आपकी दृष्टि मेरे ऊपर एक बार पड़ जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो 4 लोगों में दृष्टि पड़ रही है, अर्थात दृष्टि देखने वाला, दृष्टा देखने वाला कौन है? तो गुरु हैं। यदि आपके मन में बात आ जाए कि मैं इस तरह का कृत्य करूंगा तो मेरे गुरु को लोग क्या बोलेंगे, तो आपके अंदर से गलत कार्य करने के, अशुभ भाव करने के विचार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप तो सोचते हो महाराज जी तो कमरे में बाहर क्या चल रहा चलने दो। और कई जीव तो इस तरह के होते हैं, कई जीव तो इस तरह के होते हैं कि मान लीजिए हमारे सामने भी आके आदमी अपना कार्य कर ही देता है। जैसे अभी होता ना, कहीं लकीड़ा चल रहा है और किसी सबने अपने नाम लिख रखे हैं, और लाला राम नाम के आदमी की पर्ची निकल गई, और लाला राम नाम के 3 आदमी बैठे हैं, लिखा एक ने है, लेकिन तीनों ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मुझे ही पुरस्कार मिलने वाला है। अरे भाई, जब तुमने कागज पे नाम ही नहीं लिखा तो तेरा नाम कहां से आएगा? लकी ड्रा में कलश का तुमने कूपन नहीं लिया तो कैसे नाम आएगा? बोले हो सकता है महाराज मेरी पत्नी ने लिख दिया हो। और पत्नी से तो पूछा भाई कलश के कूपन ले लो, बोले मेरे घर में तो जो काम करते पति करते, मैं तो करती नहीं हूं। लेकिन ऐसा ही है, आदमी की आदत है ये। ध्यान रखना, गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो जीवन की सृष्टि, जीवन के कार्य, जीवन के सारे काम संपन्न हो जाएंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ जाए उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए अपने कार्य भी तो ऐसे करना पड़ेंगे। आज आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि भारत देश में मंदिर में अभिषेक कितने लोग करते होंगे? जैसे अपना मंदिर है, यहाँ कितने लोग अभिषेक करते होंगे रोज? 10, 15, 20। पूजा कितने लोग करते हैं? 25, 30। दर्शन करने वाले कितने आते हैं? 100, 200, 500, 1000। और यदि हमारे यहाँ गुरु आ जाएं तो आहार देने वाले कितने होते हैं? 15, 20। देखने वाले 100, 150। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि भगवान का अभिषेक करने के लिए तो आदमी हिम्मत कर लेता है, पूजा करने के लिए हिम्मत कर लेता है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ना अर्थात आहार देने के लिए, उनके समीप जाने के लिए आदमी को बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है। यदि सबका पुण्य होता तो सारे बाहर वाले अंदर नहीं आ जाते,
सबका पुण्य होता तो सारे बाहर वाले अंदर नहीं आ जाते। फिर आप बोलोगे महाराज ज़्यादा आ जाएंगे तो जगह नहीं रहेगी। अरे जगह तो सब रहेगी, जगह आपके स्थान में नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान के लिए जगह घर में नहीं बल्कि अपने दिल में, जिसके दिल में जगह है उसके घर में अपने आप जगह बन जाएगी। एक बार मैं किसी के आहार करने गया, उसने मकान दिखाया, अपना ड्राइंग रूम दिखाया, रहने सोने का स्थान दिखाया, पढ़ने का स्थान दिखाया। तो मैंने पूछा कि ये ड्राइंग रूम किसका है? बोले आपका है। ये कमरा किसका है? बोले आपका है। सुंदर सी टेबल किसकी है? बोले आपकी है। तो हमारे साथ के लोग बोला बड़े प्रसन्न हुए कि सारा महाराज का है। मंदिर में पहुंचा, मैंने कहा मंदिर किसका है? बोले आपका है। मंदिर के अंदर मेरी एक छोटी सी फोटो रखी थी, मैंने कहा फोटो किसकी है? मैंने उससे पूछा कि फोटो किसकी है? तो सब लोग बोले आपकी है। लेकिन वो बोले महाराज जी सारी चीज आपकी है लेकिन फोटो बस मेरी है और बाकी सब चीज आपका है। कि बोले आप सारी चीज ले लो लेकिन आप हमारे हो जाओ तो सारी चीज अपने आप हो जाएगी। आजकल लोग चालू हैं, चालाक हैं। बोले सारे संसार की वस्तु आपकी है लेकिन आप मेरे हो। सारे संसार की वस्तु आपकी है और आप मेरे हो तो क्या हुआ? मेरी जिसके हमें उसके हमारी सारी चीजें उसकी अपने आप हो गई। तो जो भी है आपको क्या करना है कि 4 लोग कौन से हैं? तो पहली आत्मा है, दूसरी परमात्मा है, तीसरी सृष्टि है और चौथी दृष्टि है। जो इन 4 लोगों के बारे में सोचेगा उसके मन में कोई बात नहीं आएगी। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि 4 लोग हैं कौन से। ये 4 लोग चल रहे हैं और ये 4 लोग निश्चित रूप से परमात्मा तो अवतार हैं, आत्मा भी परमात्मा का अवतार है कि आत्मा में ही अनंत शक्ति है कि वह जाकर परमात्मा का रूप ले सकती है। आचार्य श्रेष्ठ और सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दी अर्घ मेरे पामती। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।